दुनिया भर के कई देशों ने इजरायल के समर्थन में एकजुटता दिखाई है और कहा है कि वो युद्ध की इस घड़ी में इजरायल के साथ खड़े हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक आतंकी संगठन हमास के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इसी के तहत लंदन की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए और इजरायल के समर्थन में नारेबाजी की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और कहा है कि ब्रिटेन उनके साथ खड़ा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि सहयोगी और मित्र के तौर पर हम इजरायल के साथ खड़े रहेंगे। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो हमास हमला ही न कर पाता। इजरायल की मदद करने के लिए अमेरिका ने जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों को इजरायल के लिए रवाना कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो हमास और इजरायल के बीच युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के साथ फ्रांस, जर्मनी और इटली ने एक साझा बयान जारी किया है जिसमें हमास के हमले की निंदा की गई है और कहा गया है कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि इजरायल के लोगों के साथ में फ्रांस और जर्मनी खड़े हैं। इजरायल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हजारों लोगों ने पेरिस में मार्च किया था। आपको बता दें कि जापान ने भी हमास के इजरायल पर हमले की निंदा की है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि हमास की आतंकी कार्रवाइयों का किसी भी हाल में समर्थन नहीं किया जा सकता। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने समर्थन के लिए दुनिया भर के नेताओं को थैंक यू कहा है। आतंकी संगठन हमास के साथ जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और इजरायल के हालात के बारे में उन्हें जानकारी दी। इस बारे में नरेंद्र मोदी ने खुद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनको फोन कॉल और चल रही स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजरायल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्ति की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। समर्थन के लिए इजरायल ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। भारत में इजरायल के राजदूत नाउर गिलोन ने एक पोस्ट में लिखा है कि मैं फिर से पीएम मोदी को धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आगे लिखा कि हमें अपने भारतीय भाइयों और बहनों से बहुत समर्थन मिला है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान जैसे सभी मुस्लिम देशों ने इजरायल के एक्शन की निंदा करते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग राज्य की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन मिडिल ईस्ट के दो देशों ने बाकी मुस्लिम देशों से अलग रुख अपनाया है और ये जो दो देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, दोनों ही देशों ने इजरायल में हमास के हमले की कड़ी निंदा की है। यूएई ने जंग के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके साथ यूएई ने सीरिया की बशर अल असद की सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने सीरिया से कहा है कि वो इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में हस्तक्षेप न करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल इजरायल पर हमले के लिए न होने दे। यूएई की तरह बहरीन ने भी हमास के इजरायल में हमले की निंदा की है। बहरीन ने कहा है कि हमास के हमले से स्थिति खतरनाक रूप से तनावपूर्ण हुई है। बहरीन ने आगे कहा है कि वो नागरिकों को उनके घरों से अपहरण कर बंधक बनाए जाने की निंदा करता है। वहीं मोरक्को ने भी कहा कि उनका देश नागरिकों के खिलाफ हमलों की निंदा करता है। इजरायल हमास युद्ध को लेकर दुनिया दो धाराओं में बढ़ गई है। एक तरफ पश्चिमी देश खुलकर इजरायल के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान जैसे देश इजरायली सेना की गाजा पट्टी में कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। इसको लेकर ईरान ने इस्लामिक देशों की बैठक बुलाई है और कहा है कि गाजा पट्टी पर इजरायल का हमला भड़काऊ कार्रवाई है। ईरान ने हमास के हमले का समर्थन करते हुए कहा है कि फिलिस्तीन के लोगों को आत्मरक्षा के लिए लड़ने का अधिकार है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हमास के आतंकियों को इजरायल पर हमला करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो इजरायल के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई न करे जिससे अमेरिका और ईरान के रिश्तों में और दरार पैदा हो। अमेरिका ने कहा है कि ईरान इस विवाद में शामिल न हो। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि उनका देश इजरायल पर हमले की साजिश में शामिल नहीं था। हालांकि इजरायल पर हमले से अली खामनेई खुश दिखे और उन्होंने हमास के हमले की प्रशंसा भी की है। आपको बता दें कि इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत और इजरायल के बीच न सिर्फ राजनीतिक रिश्ते हैं बल्कि दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते भी बेहद मजबूत हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इजरायल एशिया में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2022-23 में भारत और इजरायल के बीच $10 बिलियन का कारोबार हुआ था। दोनों देशों की कई बड़ी कंपनियों ने एक दूसरे के देश में भारी इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की 300 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियों ने भारत में इन्वेस्टमेंट किया है। भारत इजरायल को ऑटोमेटिव, डीजल, केमिकल, मिनरल्स, मशीनरी, कपड़े और कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट करता है,
जबकि अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल से रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रिकल उपकरण और मशीनरी का भारत इंपोर्ट करता है। हम आपको ये भी बता दें कि लगभग 20,000 भारतीय इस वक्त इसराइल के अलग अलग इलाकों में हैं और सब सुरक्षित हैं। लेकिन भविष्य में अगर हमास और इसराइल का युद्ध लंबा खींचा तो दोनों ही देशों के कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें नीचे कमेंट में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।